नमस्कार, मैं सबुल्ला रावत। आज आपको बीएड द्वितीय वर्ष में हमारा जो पेपर है हिंदी भाषा शिक्षण, इस पेपर में पढ़ाऊंगा। और आज का टॉपिक है भाषा में सृजनशीलता। ठीक है, भाषा में सृजनशीलता के बारे में विस्तारित पूर्वक जानेंगे। देखो, इससे पूर्व हमने भाषा में संश्लेषण विश्लेषण के बारे में जाना, उसमें किस तरह से शिक्षण होता है। तो भाषा में सृजनशीलता से क्या तात्पर्य है, इसके विषय में जानेंगे। ठीक है, सृजनशीलता का तात्पर्य होता है, इसमें सृजनशीलता से तात्पर्य है कौशलों का निर्माण करना। सृजनशीलता से तात्पर्य है कौशलों का निर्माण करना। ठीक है, अब कौशल से तात्पर्य है, इसमें लेखन कौशल भी होता है। मुख्य रूप से लेखन कौशल, इसमें जो लेखन कौशल को विशेष रूप से जोर दिया जाता है। अब ये सृजनशीलता है, ये कौन करवाएगा, किनको करवाएगा? तो सृजनशीलता का विकास सृजनशीलता का विकास शिक्षक द्वारा छात्रों को करवाया जाता है। सृजनशीलता का जो विकास है वो शिक्षक द्वारा छात्रों को करवाया जाता है। ठीक है, इसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में सृजन कला का शिक्षक छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षण कला का जो है विकास करते हैं। छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में सृजन कला का विकास करते हैं। ठीक है, सृजनशीलता जो है कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, शाब्दिक भी हो सकती है और जो है अशाब्दिक भी होती है। अब सृजनशील बालक कौन होते हैं? तो सृजनशील बालक सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं। सृजनशीलता में यानी इसमें बालक द्वारा नई विषय सामग्री का निर्माण किया जाता है। नई सामग्री का निर्माण किया जाता है। नई सामग्री का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें
तथा पद्य गीत, ठीक है, कविता आदि का निर्माण करते हैं। सृजनशील बालक प्रतिभाशाली होते हैं। इसमें बालक नई सामग्री का निर्माण बालक द्वारा नई सामग्री का निर्माण किया जाता है और बालक शब्दों के माध्यम से कहानी, लेख तथा पद्य जिसमें गीत, कविता आदि का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे बालक को कई प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कमल, पुस्तक, पेड़, ठीक है, जानवर। इन शब्दों के माध्यम से बालक जो है कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। इन शब्दों के माध्यम से कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। और शिक्षक द्वारा इन कौशलों का जो है जांच कार्य भी किया जाता है। इन कौशलों का जांच कार्य भी किया जाता है। शिक्षक द्वारा कौशलों का जांच कार्य भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कौन है, पुस्तक, पेड़, जानवर, ऐसे शब्द हुए, इनके माध्यम से कुशलता का प्रदर्शन बालक द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बालक द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें जो जिस कौशल का विकास हो रहा है उसे लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल। तो इसमें हम देख रहे हैं भाषा का विकास हो रहा है ना, और इसके माध्यम से बालक शुद्ध शब्दों से भी परिचित होते हैं। बालक शुद्ध शब्दों से भी परिचित होते हैं। बालक शुद्ध शब्दों से भी परिचित होते हैं और उनमें शब्द भंडार का भी विकास होता है। अंकों में शब्द भंडार का भी विकास होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सृजनशील बालक वो है जो कुछ न कुछ क्रिया करता है। ठीक है, सृजनशील बालक के लिए एक और शब्द जोड़ सकते हैं कि वह बालक क्रिया तथा कर्म करता है। वह बालक वस्तु या शब्दों के माध्यम से
क्रिया करता है, क्रिया तथा कर्म करता है। बालक क्या करेगा? वस्तु हो या शब्द हो, उसके माध्यम से क्रिया तथा कर्म करता है, वही जो सृजनशील कहलाता है। ठीक है, सृजनशील बालक जो है मंदबुद्धि सृजनशील नहीं होता है, पिछड़ा बालक जो है कुछ अर्थों में सृजनशील हो सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली जो बालक है वो अनिवार्य रूप से सृजनशील होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक ही सृजनशील हो, क्योंकि कई प्रतिभाशाली बालक जो है क्रिया वस्तु आदि शब्दों के माध्यम से क्रिया नहीं कर पाते, तो उनमें सृजनशीलता का गुण का अभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब बालक को सृजनशील क्यों बनाया जाता है, इसके विषय में जानते हैं। बालक को सृजनशील बनाने के बाद, ठीक है, भाषा का विकास करना। पहला है भाषा का विकास करना, भाषा का विकास करना। दूसरा है लेखन क्षमता का विकास करना। लेखन क्षमता का विकास करना, ठीक है। तीसरा है स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना। शिक्षक तथा छात्र में अंतर क्रिया को बढ़ावा देना। शिक्षक तथा छात्र में अंतर क्रिया को बढ़ावा देना। इसके अलावा अगली विशेषता है शब्द भंडार में वृद्धि करना। बालक में मौलिकता मौलिकता का विकास करना। अगला है बालक में रचनाशीलता का विकास करना।
बालक में रचनाशीलता का विकास करना। बालक को अधिगम योग्य बनाना। और विशेषता लिख सकते हैं बालक को तथा गद्य पद्य के लेखन में पारंगत करना। ठीक है, तो जो इतने सारे जो है बालक को सृजनशील बनाने के इतने सारे लाभ है, जिससे बालक सृजनशीलता का विकास आसानी से कर सकता है। भाषा का विकास करना, बालक स्वाभाविक रूप से भाषा का विकास कर सकता है। हम भाषा का विकास देखते हैं, क्योंकि बालक क्या है, जब सृजनशीलता को अपनाता है, कुछ न कुछ रचना कार्य को करता है, तो उसमें जो है अध्यापक द्वारा दिए गए शब्दों के माध्यम से नए नए वाक्यांशों का निर्माण करता है, और वाक्यांशों के माध्यम से वह लेख, कहानी, गद्य की अन्य विधाएं, इनका विकास कर सकता है। ठीक है, और बालक में तर्क शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, उसमें सोचने समझने का भी विकास होता है, और जो है कल्पनाशीलता का भी विकास हम इसके अंतर्गत देखते हैं। बालक में जो है कल्पनाशीलता का विकास भी देखते हैं। तो और जो इसके अंदर हम देखते हैं, इसी की तब होगा कि बालक जो है कल्पनाशीलता चिंता, ठीक है, इसके बाद विश्लेषण, आदि का विकास भी जो है कर सकता है। जब बालक इन तमाम प्रकार का विकास करता है, तो स्वाभाविक रूप से बालक जो है, बालक में प्रवीणता का गुण हमारे अंदर देखने को मिलता है। बालक में क्या देखते हैं, बालक में प्रवीणता जो किसी विषय के प्रति की जाती है, जो किसी विषय में देखने को मिलती है। जो किसी विषय में देखने को मिलती है, बालक में प्रवीणता आती है जो किसी विषय में देखने को मिलती है। ठीक है, प्रवीणता यहाँ पर बालक में विशेष कुशल है, कुशलता है, जो है किसी भी विषय के अंदर हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बालक कल्पनाशील होगा, नई नई कल्पना के आधार पर शब्दों का निर्माण करेगा, शब्द भंडार में विकास होगा, बालक तर्क कर सकेगा, क्या गलत है क्या सही है इसका फैसला कर सकेगा, अपनी ओर से कुछ जो है विवरणात्मक तथ्य सामने रखेगा, इसके अलावा चिंतन करेगा, है ना, जिसमें सोली चिंतन भी होता है, और विश्लेषण कर सकेगा, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को जो है अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर वो देख सकता है। तो इससे बालक में कौन से गुण का विकास होता है, प्रवीणता का गुण है, वो बालक में देखने को हमें मिलता है, जो किसी भी विषय वस्तु के अंतर्गत दिया जो है देखा जा सकता है। तो बालक को सृजनशील बनाने के लाभ में पहला देखा भाषा का विकास होता है। ठीक है, क्योंकि नए प्रकार के लेखन कार्य करता है, जिसमें कहानी वगैरह लिखता है, तो कहानी जब लिखेगा तो स्वाभाविक है कि बालक भाषा को सीख जाएगा। भाषा में किस तरह से वाक्यों का निर्माण होता है, जो है पूर्वापर संबंध को देख सकेगा, इस प्रकार से तमाम बातें जो है वह सीखता है। फिर लेखन क्षमता का विकास करना, बालक जब कहानी या उपन्यास या कोई भी गतिविधियां लिखता है या शिक्षक द्वारा दिए गए शब्दों के माध्यम से निबंध लिखता है, क्या लिखेगा, निबंध, जैसे लिखावटी होने पर निबंध लिखना। ठीक है, तो इसमें जो है बालक में लेखन
संरचनाशीलता का विकास होता है, क्योंकि निबंध लिखने के लिए बालक लेखन कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? लेखन कार्य करता है। फिर स्वाध्याय प्रेरित करना। बालक को हम शब्द दे देते, शब्दों के माध्यम से स्वाध्याय के रूप में वह जो है सृजनशीलता दिखाता है। यानी स्वाध्याय के रूप में जो है लेखन कार्य करता है। कोई भी निबंध लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, ठीक है, तो बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। स्वाध्याय की प्रवृत्ति जो है विकसित होती है बालक में। बालक जो है अध्ययन के लिए प्रेरित होता है, अध्ययन में जुटा रहता है, और जहाँ तक हो सकता है बालक जो है अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की कोशिश करता है। तो बालक का जो है समय भी जो है सार्थक सिद्ध होता है ना, समय व्यर्थ नहीं होता है। तो स्वाध्याय हेतु प्रेरित कर सकते हैं बालक को सृजनशीलता का विकास करने के बाद। फिर शिक्षक तथा छात्र में अंतःक्रिया को बढ़ावा देना। शिक्षक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया शिक्षक बालकों को शब्द दे देता है, 4, 5, 10 जो भी शब्द है वो दे देता है, और फिर छात्र जो है शब्दों के माध्यम से लेखन कार्य करता है, और लेखन कार्य को शिक्षक के पास जो है जांच कार्य देता है। तो इस प्रकार से एक अंतःक्रिया चलती है, और पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाता है। शिक्षक देखता है कि बालक कहाँ गलती कर रहा है, इस प्रकार से भी देखता है। तो दोनों के बीच में अंतःक्रिया जो है चलती रहती है। ठीक है, फिर शब्द भंडार में वृद्धि करना। स्वाभाविक रूप से हम देख रहे हैं कि बालक लेखन कार्य के माध्यम से जब निबंध लिखता है, तो इस प्रकार से निबंध जब लिखेगा, गद्य की विधा निबंध, तो उसमें हम देखते हैं कि बालक तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, तमाम प्रकार के उसे कल्पना के माध्यम से शब्दों को उस निबंध में पिरोना पड़ता है। जब तमाम प्रकार के शब्द बालक लिखता है, तो स्वाभाविक बात है कि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। और जब बालक ऐसा नहीं कर पाता है, तो शिक्षक के पास जाता है, और मार्गदर्शन के माध्यम से शिक्षक से जो कहता है कि मैं शब्दों का निर्माण कैसे करूँ, तो शिक्षक जो है बताता है कि आप जो शब्दकोश का सहारा ले सकते हैं। तो शब्दकोश का सहारा जब छात्र लेता है, तो स्वाभाविक बात है निबंध लिखने के कारण, सृजनशीलता के कारण बालक शब्दकोश को देखता है। शब्दकोश को देखने का कारण उसका निबंध लिखना है। निबंध लिखना कारण बनता है शब्दकोश देखने का। तो इस प्रकार से जब शब्दकोश को देखता है, नए नए शब्दों को शब्दकोश में से ढूंढकर उस निबंध में पिरोता है, वाक्यांश को जो है वाक्यांश की सार्थकता सिद्ध करता है। तो इस प्रकार से बालक में स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि शब्द भंडार का विकास हो जाता है। तमाम प्रकार के शब्द देखता है, तमाम प्रकार के रीति रिवाजों के शब्दों को देखता है, सामाजिक शब्दों को देखता है, राजनीतिक शब्दों को देखता है, तमाम प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में शब्दों को देखता है। क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी है, इसमें तमाम प्रकार की भाषाओं के शब्द सम्मिलित है, तमाम प्रकार की संस्कृति, समाज, रीति रिवाज और आदि के क्षेत्रीय विशेष के शब्दों का समावेश है। तो इस प्रकार से बालक इतने सारे शब्दों को देखता है, परखता है, उनको लिखता है। तो इस प्रकार से शब्द भंडार में बालक की वृद्धि होती है। फिर बालक में मौलिकता का विकास होता है। मौलिकता का मतलब है खुद अपनी ओर से लिखना, अपने स्व विवेक से लिखना, अपने अंतर्मन से लिखना, अंतःक्रिया का प्रदर्शन करना, तो मौलिकता होता है। ठीक है, मौलिकता में किसी के बनाए शब्द नहीं होते, अपनी ओर से भी शब्दों का निर्माण करता है, वो होता है मौलिकता। और जब मौलिकता का गुण बालक में हो जाता है, तो सृजनशीलता का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है मौलिकता। तो इस प्रकार से बालक में मौलिकता का विकास हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मूल यानी खुद का। एक तो अनुवाद करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो वो दूसरों के बताए हुए शब्दों को देखता है, लिखता है, अनुकरण करता है, ठीक है, पर्यवेक्षण करता है। लेकिन यहाँ पर जो है बालक में खुद अपने शब्द होते हैं, मौलिकता होती है। इस प्रकार से बालक में मौलिकता का विकास हम जो है नितांत रूप से देख सकते हैं। ठीक है, फिर है बालक में रचनाशीलता का विकास करना। रचनाशीलता का तात्पर्य है बालक लिखता है, रचना कार्य करता है, लेखन कार्य करता है, वाक्यांशों का निर्माण करता है, और कुछ न कुछ जो है पेज भरो अभियान में लगा रहता है। अर्थात जो भी उसके सामने विषय वस्तु दी गई है, उसके माध्यम से
बालक को लेख तथा गद्य पद्य के लेखन में पारंगत जो है हासिल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा में सृजनशीलता के बालक में इतने सारे गुणों का विकास होता है। तब इससे संबंधित आज आपके लिए घटना ये रहेगा प्रश्न है, एक शिक्षक बालक में सृजनशीलता का विकास किस तरह कर सकता है? अच्छा प्रश्न है, इसका जो है आपको आंसर देना। एक शिक्षक बालक में सृजनशीलता का विकास किस